Powered by Aura Greens. Sponsored by The Brainwaves. Co-sponsored by Muddal Consultants and Retrend Collection. ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड एक ऐसा शब्द है जो हमारे लाइफ में बहुत बड़े बड़े जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे चेंजेस ला सकता है। एक कहानी के माध्यम से मैं अपने शो को स्टार्ट करूंगा। तो बात करते हैं एक बहुत ही पुराने समय की, एक बहुत अच्छे लाइफ कोच, बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब ऐसा मैंने बुक्स में पढ़ा है। तो वो एक जगह पे कई सेमिनार्स लेते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे। तो वो एक ऐसे जगह पे गए जहाँ पे कबीला था, 100 लोगों का कबीला, कि उन्हें वहाँ पे एक सेमिनार कंडक्ट करना था। तो जहाँ पे बिल्कुल 100% इलिटरेट लोग थे, मतलब अपनी भाषा में बात करते थे, उनकी भाषा को समझ नहीं पाते थे। लेकिन उसमें एक व्यक्ति जो राजा था, उनका जो कबीले का हेड था, वो इंग्लिश जानता था। तो वो वहाँ पहुँचे लाइफ कोच, उन्होंने वहाँ पे अपना सेशन लिया, अपना देखा। तो उन्होंने ये महसूस करा कि सबसे ज़्यादा जो खुशी मिली उनको वो वहाँ पे मिली। और जबकि उन्होंने बड़े लिटरेट लोगों के साथ भी सेमिनार्स करे थे, बहुत जगह कोचेस में भी काम करा, उन्होंने अपने सेमिनार्स लिए, लेकिन उनको जो वहाँ पे खुशी मिली वो कहीं उनको देखने को नहीं मिली। तो उन्होंने ये पूछा कि उनके मन में एक क्वेश्चन आया कि ऐसा यहाँ पे क्यों है जबकि लोग इलिटरेट हैं। तो उन्होंने जो उनका राजा था उससे बात करी कि भाई ऐसा क्या है आपके यहाँ की, अगर मैंने आपसे चाय मांगी, आपके पास ना तो इतने सुख साधन है कि जो चाय भी आपने पिलाई तो वो मुझे कोकोनट शेल में, जो बचा हुआ कोकोनट शेल है उसमें पिलाई, आप पे कब तक नहीं है, लेकिन तब भी इतने खुश हैं आप लोग। तो उसने राजा जी ने बताया, वो बड़ी ध्यान से और बड़ी अच्छी बात, सुनने की बात है जो आपको सुननी चाहिए। उसने कहा कि जो इंग्लिश है वो मैंने इन लोगों को नहीं सिखाई, सिर्फ मैंने ही सीखी। और ये लोग जो अपनी भाषा में कम्युनिकेट करते हैं वो हमारी एक दिल को जोड़ने वाली भाषा है, जो हमारी अपनी पर्सनल भाषा है, जिसके अंदर हम नेगेटिव शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते कि आज खाने को नहीं मिला। तो उनका कहना होता है कि अगर आज खाने को कम है तो वो ये नहीं कहते कि आज खाने को कम था, वो कहते हैं आज इतना ही बहुत था, आज हो सकता है हमें इतनी ही जरूरत हो, कल देखते हैं क्या होगा। तो वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे कि जहां पे निगेटिविटी नहीं आती थी। तो दोस्तों, जो निगेटिविटी है वो हमारे ग्रेटिट्यूड में कहीं ना कहीं बाधा डालती है। तो आज हम अपने शो की स्टार्ट करते हैं और इसी ग्रेटिट्यूड को अच्छे से जानने के लिए और इसको हम अपने ऊपर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हमारी जो आज की गेस्ट है वो है स्वाति गुप्ता जी, जो एक NLP प्रैक्टिशनर है और ऑथर भी हैं। तो स्वागत करते हैं मैम का। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका शो में। थैंक यू सो मच। तो मैम, जैसा आज का टॉपिक हमारा ग्रेटिट्यूड है, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा ऑडियंस को ग्रेटिट्यूड के बारे में बताइए मैम। क्या ग्रैटिट्यूड मीन्स अपना आभार प्रकट करना, थैंकफुलनेस रहना, दूसरों को भी एहसास कराना कि उन्होंने जो हमारे लिए किया है उसके लिए हम कृतज्ञ हैं, उनके आभारी हैं। सेम अपने ऊपर भी अप्लाई करना चाहिए कि हम अपने लिए कितने थैंकफुल हैं जो चीज़ें हमें मिली हैं यूनिवर्स से। जी, देखिए, यूनिवर्स का एक नियम है कि जहाँ भी आपका फोकस जाएगा वही आप चीज़ मिलेगी आपको। तो आप ये देखिए आपका फोकस किधर है। ग्रैटिट्यूड एक माध्यम है, एक तरीका है यूनिवर्स को बताने का कि वॉट एवर वी हैव, द ब्लेसिंग्स वी हैव, वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। तो ग्रैटिट्यूड, जैसे कि अभी आपने एक बहुत अच्छी कहानी जो अभी आपने बताई, तो यहाँ अगर हम देखें तो सेटिस्फेक्शन तो था उन लोगों को, और जो आपने कहा एक हैप्पी जोन था उनका, वो इसलिए भी था कि जो भी चीज़ें हैं उनको अवेलेबल हैं, उनका फोकस उसी पे ही था जी, उस चीज़ पे नहीं था जो उनकी जिंदगी में वो कमी है जी। अगर हम कमी पे ही फोकस करते हैं तो आप देखें कि हम सैड रहते हैं, डिप्रेशन आने लगता है, हम कंपेयर करते हैं, यार उसके पास ये चीज़ें हैं मेरे पास नहीं है, यू नो। अगर हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कल्टीवेट कर लेते हैं तो हम अपने उन ब्लेसिंग्स को देखते हैं और एक अपने आप ही एक हैप्पी जोन में आ जाते हैं जी। तो देखा जाए तो ग्रैटिट्यूड इज द पिलर और द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ हीलिंग और द हैप्पीनेस। ये हीलिंग में भी बहुत काम करती है और हैप्पीनेस में भी आपके काम करती है। मैम, अगर हम ग्रेटिट्यूड की बात करें तो स्पष्ट हिंदी में इस चीज को क्या कहेंगे?
कृतज्ञता, कृतज्ञता, आभार प्रकट करना। अच्छा। अपने लिए भी, अपनी उन चीजों के लिए भी जो हमें यूनिवर्स से मिली है, वी आर ब्लेस्ड विद, और दूसरे ने जो काम हमारे लिए किया है, कुछ अच्छा काम किया है, तो हमें उसको शो करना होता है, हमें दिखाना पड़ता है कि भाई हम बहुत ग्रेटफुल, हम थैंकफुल हैं आपके लिए कि आपने मेरे लिए एक अच्छा काम करा, जिससे मुझे आगे मेन चीज ये होगी कि अगर ग्रेटिट्यूड बंदे के अंदर आ जाए तो बहुत सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये रिश्ते भी आपके एनहांस करती है। देखिए, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो डिजाइन हुआ है कमियां ही देखने के लिए। अच्छा। तो ग्रैटिट्यूड एक हार्ड पैटर्न है, प्रैक्टिस करना चाहिए सबको, हर कोई इस चीज को नहीं कर पाता है। जैसे मैं अब आपको अपनी ही एक बताऊं, जब मैं बहुत छोटी थी जी, तो मैं हर चीज में कमी ही देखती थी, रोती ही रहती थी, मम्मा मेरे साथ ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, मैं बहुत रोती थी जी। तो मेरी माँ जो है बहुत स्ट्रांग वुमन थी, मेरी माँ ने एक बार मेरे को बोला कि बच्चे को ना मैजिक बहुत पसंद होते, जादू। तो उन दिनों वो शो भी चलते थे, वो जादूगर के, वो सर्कस वगैरह में, तो हम लोग जब देख के आए तो आई वॉज वेरी मच फैसिनेटेड कि भाई मेरी जिंदगी में भी काश कोई ऐसा एक जादूगर आ जाए या जादू आ जाए। तो मेरी माँ जो है वो बोलती है कि यू रियली वांट टू सी अ मैजिक इन योर लाइफ। मैंने बोला हाँ, मुझे तो देखना है, ऐसे भी हो सकता है। तो शी सेड कि ठीक है, चलो लेट्स प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। तो मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा व्हाट इज ग्रैटिट्यूड, मैं क्यों प्रैक्टिस करूं इसको। तो बोले नहीं, तुमको जादू दिखेगा और जिस चीज के लिए भी, जो भी चीज आपके पास है, आप उसके लिए थैंकफुलनेस स्टार्ट करो। तो हम लोगों ने धीरे धीरे करके फॉर 11 डेज, मेरी माँ ने मेरे को चैलेंज दिया था कि आप 11 डेज तक अगर आप ये करते हो देन लेट मी नो कि क्या आपको मैजिक दिखता है। And you won't believe it was really a magical way to, मतलब मेरा नजरिया ही बदल गया, मेरा फोकस बदल गया। एक्चुअली माँ का जो वो था पर्पस, वो फोकस शिफ्ट करने का था, क्योंकि मैं हर समय रोती रहती थी। जब मैं थैंकफुलनेस में, ग्रैटिट्यूड वाले विजन में आई तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मुझे कम चीज भी बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी। जैसे कि अभी आपने वो जो स्टोरी बताई थी, मैं उसको ही लिंक करती हूँ। तो वहां क्या था कि कम चीज थी लेकिन तब भी दे वर हैप्पी। व्हाई? बिकॉज उनका फोकस कहाँ था, ग्रैटिट्यूड, उसको ही ग्रैटिट्यूड कहते हैं। तो जैसा आपने बताया कि हमको अपने ऊपर काम करना है ग्रेटिट्यूड पे, वो क्या चीज है? ये तो हुआ कि भाई दूसरे को आभार प्रकट करा हमने, अपने को कैसे आभार प्रकट करा? तो वो यहाँ देखिए, मैंने अपने ऊपर वर्क किया ना, मेरी लाइफ अच्छी हुई। जर्नली देखा जाए तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जो लोग करते हैं वो सोचते हैं कि अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए ये करते हैं, लेकिन मेटाफिजिकल बेनिफिट्स के अलावा भी ग्रैटिट्यूड हेल्प्स इन अवर फिजिकल एंड मेंटल बेनिफिट्स देते हैं वो हमें। वो जैसे कैसे होते हैं, नंबर 1 बेनिफिट आपको मिलता है कि आपका जो हैप्पी जोन है वो इंक्रीज हो जाता है, 32 to 38% तक आप इंक्रीज करते हैं उस हार्मोन को, जब आप ग्रैटिट्यूड वाले फेज में होते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी लाइफ भी बढ़ती है। ठीक है। सेकेंड बेनिफिट क्या होता है, आप एज रिवर्सिंग हो जाता है। जो हमारे जो सेल्स हैं जी, वो और अच्छे से ग्रो करने लगते हैं, क्योंकि आप हैप्पी जोन में होते हैं। ये जो केमिकल्स निकलते हैं तो उससे हम और अच्छे जोन में चले जाते हैं और रिवर्स भी हो जाता है। जैसे हमारी एज जो होती है वो 2 फैक्टर्स में होती है, लाइक एक क्रॉनिकल एज होती है, एक बायोलॉजिकल एज होती है। क्रॉनिकल एज क्या होती है, जब हम पैदा होते हैं जिस दिन से और आज दिन तक, वो ईयर्स में हम काउंट करते हैं। और बायोलॉजिकल एज क्या होती है, जो हमारे सेल्स रीजनरेशन करते हैं। कौन से सेल्स, इसे जो काफी जब हम बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो कुछ सेल्स उसमें से फटीक हो जाते हैं या फिर उसको खत्म होने लगते हैं, मरने लगते हैं। बट विद द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड वो सेल्स रीजनरेट करते हैं, दोबारा से बढ़ने लगते हैं। तो काफी बार आपने देखा होगा कई लोगों को, जो लोग यंग दिखते हैं इन स्पाइट ऑफ देयर एज, जैसे अगर 40 के हैं तो वो 30 के भी लगने लगते हैं। तो एक गाना आता है कि भाई एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, तो ऐसे गानों पे ध्यान नहीं देना चाहिए हमें, और वी कैन रिवर्स आवर एज विद द हेल्प ऑफ ग्रैटिट्यूड। मतलब मेन चीज है मैम कि ग्रेटिट्यूड पे हम अडॉप्ट करते हैं ग्रेटिट्यूड को, तो हम बहुत कुछ अपनी बायोलॉजिकल एज, इन सब चीजों पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो आजकल बच्चे मम्मियों की बात नहीं मानते,
अब वो मम्मी को कहना है कि अगर मैं इनसे कह दूं नहीं बेटा कोई बात नहीं, वो ग्रेटिट्यूड में वहां पे कैसे उसको फॉलो करें? ग्रेटिट्यूड देखिए, फिर ऐसा होता है ना, आप देखिए छोटा बच्चा है जी, आप बच्चे को कोई उसने अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको थैंक यू बोलते हैं जी, सी, तो वो क्या होता है, वो एनकरेज होता है। आप 4 लोग के सामने भी उसको थैंक यू बोलेंगे तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि यार मम्मा ने मेरे को थैंक यू बोला, बिकॉज जबकि मैं छोटा हूँ, मतलब सबके सामने अप्रिशिएट करा, अप्रिशिएट किया। ये अप्रिशिएशन जो है वो भी बहुत जरूरी है, तो बच्चे एनकरेज होते हैं। यही रिश्तों में अब मैम अगर कोई बच्चा गलती करे तो क्या करना चाहिए? नहीं, तो वो उसको समझाना चाहिए। अब मैम लेकिन क्या होता है कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए मम्मी बहुत प्रैक्टिस कर रही है ग्रेटिट्यूड की, राइट, बट बच्चे ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं वो सारा ग्रेटिट्यूड एक तरफ और सारा सब कुछ एक तरफ, तो उस टाइम पे बच्चे क्या कि मम्मी ग्रेटिट्यूड का गया, तो उस टाइम पे मम्मी को क्या करना चाहिए? नहीं, वो तो काम रहना चाहिए उस समय। तो खैर मैं नहीं कहती कि बच्चे को वो करे, लेकिन ग्रेटिट्यूड के जैसे आप बोल रहे हैं, ये प्रैक्टिस एक दिन की नहीं है जी, आपको यू कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट। अच्छा मैम, मैं एक चीज में पढ़ रहा था आपसे, जब डिस्कशन भी चल रहा था हमारा बैक स्टेज, तो उसमें आप बता रहे थे कि जो है आप इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं ग्रेटिट्यूड, ये क्या चीज? हम लोग ग्रेटिट्यूड सर्किल इम्प्लीमेंटेशन हमारा एक प्रोसेस, एक टेक्निक है। अच्छा। उसके थ्रू हम आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा। दैट यू हैव टू प्रैक्टिस डेली, बट ऐसा नहीं है कि अब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया तो बस हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट, you have to practice। मतलब मेन चीज है कि कोई वर्कशॉप आप देते हो किस चीज में करते हो? हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं। अच्छा। और उनको डेली प्रैक्टिस कराते हैं, ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए भी बताते हैं। अच्छा। कि हाउ टू राइट, हाउ टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। मतलब होमवर्क देते हो आप उन्हें प्रॉपर? होमवर्क नहीं, हाँ होमवर्क समझ सकते हैं, बट ये जरूरी है जी। एवरीवन हैज टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। वो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है। वही मैंने बताया, जब मैं छोटी थी तो वो जब मेरा नेगेटिव उस पर रहता था तो मैं रोती ही रहती थी, लेकिन द डे आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, उसके बाद से मेरा विजन बदल गया। मैं कम चीज में भी मेरे को अबंडेंस दिखने लगी, यू नो। इसी तरह से हम अपने हर फील्ड में काम कर सकते हैं। जैसे आजकल देखा जाए तो ये लोगों में जितना लाइफ इजी हो गया है, तो लोग का रेजिलियंस पावर कम हो गया। रेजिलियंस पावर क्या? शॉक एब्जॉर्बिंग। जो भी ट्रॉमास आते हैं, छोटे छोटे ट्रॉमास भी हैं, इट कन्वर्टेड इनटू डिप्रेशन, एंजाइटी। लेकिन ग्रैटिट्यूड के साथ क्या होता है, हम लोग जब ये प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करते हैं तो हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है अपने ब्लेसिंग्स पे। तो उसमें जो है, ये जो हमारी जो रेजिलियंस पावर है वो बढ़ती है। जस्ट लाइक जैसे स्पीड ब्रेकर्स आपने तो देखा ही इंडिया में। स्पीड ब्रेकर्स अब तो बहुत बड़े बड़े हो गए, यहाँ तो कोई रूल भी ऐसा फॉलो नहीं करता है, तो कहीं पे 3 मिलेंगे, कहीं पे 5 भी मिल जाते हैं। सपोज कीजिए आप ऑल्टो कार में बैठे हैं फैमिली के साथ एंड यू आर गोइंग विद दैट। जब स्पीड ब्रेकर आता है और सपोज वो कार उस पर जाती है तो क्या होगा? ऑल्टो में बैठे हैं तो क्या होगा? पूरे ऊपर तक सिर गया। ठीक है, अगर आप रॉयल्स रॉय कार में बैठे हो तो आप बताएं क्या होगा? वो जो शैंपेन का ग्लास रखा होगा ना, या पानी का ग्लास रखा होगा, वो पानी छलकेगा भी नहीं जी। क्यों? क्योंकि उसकी शॉक एब्जॉर्बेशन पावर जो है उस कार की बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। तो गड्ढे या झटके पता ही नहीं लगेंगे। तो हमको क्या है, रॉयल्स रॉय कार बनना है। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि अपने अंदर इतनी पावर लानी है, पावर आ जाती है, लानी नहीं होती है। वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से आने लगती है अपने आप। तो मतलब कोई अगर हमें चिताएगा छोटी सी बात तो हम चेतेंगे नहीं, ये बात होगी बिल्कुल। यू जस्ट इग्नोर दैट। अच्छा, जो ग्रेटिट्यूड है ये एक रिलेशनशिप है, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कह लीजिए, किसी बच्चे माँ का कह लीजिए, पापा बच्चे का कह लीजिए, किसी भी रिलेशन पे कैसे हम ग्रेटिट्यूड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए, आजकल जो ये लड़ाई झगड़े इतने रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं, वो कोई भी रिलेशनशिप हो, जैसे आपने कहा, तो वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने अपना प्यार जताना बंद कर दिया है। ग्रेटिट्यूड भी एक तरीका है दूसरे को बताने का, जताने का, कि भाई आपने मेरे लिए जो भी काम किया है, चाहे छोटा सा ही किया है, वो बहुत अच्छा है। अगर आप देखिए, एक बच्चा, अगर 2 बच्चे हैं आपसे, एक आपको कंप्लेन ही करता रहे बार बार, आप क्या करोगे?
उसको इग्नोर करोगे, ठीक है। दूसरा बच्चा है, आप उसको चाहे छोटा सा एक फूल भी लाके दे रहे हो ना, तो वो अगर आपको थैंक यू बोल रहा है, खुश हो रहा है, तो आप क्या करोगे नेक्स्ट टाइम? कहोगे यार ये बहुत खुश हैगा, अब मैं इसको इस बार पेन लाके देता हूँ, इसको तो काम ही है ये तो। और दूसरे बच्चों को क्या कहोगे, ये तो हर समय कंप्लेन ही करता रहता है, यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ क्या हुआ, आपका बॉन्ड किससे ज्यादा वो हुआ। आजकल यही चीज हमारे रिश्तों में मिसिंग है। हस्बैंड वाइफ के लिए कुछ करता है तो वाइफ उसको अप्रिशिएट करे, उसको थैंक यू बोले, दिल से खुश हो जी। इससे क्या है, रिश्ते और अच्छे बनेंगे। सेम विद वाइफ अगर छोटा सा काम, जैसे हाउस वाइफ्स का आजकल ये कि भाई ये तो सारा दिन काम करती है, इसका तो काम यही है, ये झीकती रहती है, लेकिन हस्बैंड भी अगर उधर जाके उसको अप्रिशिएट करे, यार तुमने आज बहुत अच्छा काम करा, चल थक गई होगी बैठ जा, दिस इज द वे ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप उसको ये बता रहे हैं कि यू आर ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, जैसे मैं इस फैमिली का वो हूँ। इससे क्या होगा, आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे। सेम विद फादर है, आजकल क्या है, फादर और सन में भी इतना डिफरेंसेस आ जाता है। एज यू ग्रो तो बच्चे अपने अलग, उनका दुनिया है, फादर और मदर पेरेंट्स का अलग हो जाता है। क्यों? फिर वो क्यों नेग्लेक्ट फील करते हैं? क्योंकि आप उसमें बैलेंस नहीं कर पाते। आप उनको टाइम दीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए। तो वही चीज ग्रैटिट्यूड हमें सिखाती है, एक्चुअली काइंडनेस सिखाती है। द बेसिक थिंग इज इट गिव्स बर्थ टू काइंडनेस, दिस इज ग्रैटिट्यूड। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया ग्रेटिट्यूड, तो मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि ग्रेटिट्यूड मनी पे भी कुछ एप्लीकेबल होती है। हाँ। तो मतलब मनी को अट्रैक्ट करने के लिए वो सब क्या है मैम? यस, यू आर राइट। ग्रैटिट्यूड से हम मनी भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। वी हैव मेनी टेक्निक्स। हम यहाँ बिलीफ चेंज करते हैं लोगों का, कि जो भी मनी को लेके नेगेटिव बिलीव है, एक्चुअली मनी इज नथिंग, इट्स एन एनर्जी है वो। हम एनर्जी पे वो करते हैं व्हेन वी ग्रैटिट्यूड। जैसे आप ये देखें, जापान में लोग जो है एक वर्ड यूज करते हैं, आरिगैटो मनी। व्हाट इज आरिगैटो? आरिगैटो इज थैंकफुलनेस। हम मनी को भी थैंकफुल करें तो जब वो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, जब उनके पास पैसा आता है, तो दे सेज आरिगैटो इन, अच्छा, कि दे आर थैंकफुल कि मनी इज कमिंग टू अस। हमारे लिए क्या है ना, जनरली लोग क्या समझते हैं, इट्स अ पीस ऑफ पेपर। नो, इट्स अ एनर्जी दैट फ्लोज इनटू आवर लाइफ। ये पैसा तो जो पेपर है वो तो हमने एक्सचेंज का एक जरिया बनाया है जी। बेसिकली व्हाट इज मनी? लोगों के पास मनी का जो एक पिक्चर है वो नोट फॉर्म में है, बट इट्स एन एनर्जी वी एक्सचेंज विद ईच अदर। जो अर्लियर टाइम्स में हम देखें तो हम लोग एक दूसरे से, जब जैसे आपके पास कोई चीज है तो आपने मुझे दी, मेरे पास है तो आपने दी। कई बार ऐसा होता है कि हमें आपसे कोई चीज चाहिए लेकिन वी डोंट हैव एनीथिंग टू एक्सचेंज, तो वी इंट्रोड्यूस्ड मनी, दैट पेपर, कि जिसको हमने एक नोट बनाया कि भाई अब हम आपको दे रहे हैं। तो सेम ये है कि ये एनर्जी है। तो जब उनके पास आता है पैसा तो वो लोग उसके लिए थैंकफुल रहते हैं, ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। जब वो लोग कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, अपने पास से देते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, एरिगेटो आउट। अच्छा, एरिगेटो आउट इज व्हाट? कि वो जो पैसा जा रहा है, खर्च हो रहा है। जनरली लोग जब खर्च करते हैं तब वो दुखी हो जाते हैं, यार मेरा इतना खर्चा हो गया, मैंने आज इतना खर्च कर दिया, मुझे ये नहीं करना था। नो, फील ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दैट कि यू आर एबल टू स्पेंड, आप खर्च कर पाए जी, आप इस लायक थे कि आप खर्च कर पाए। और ये ब्लेसिंग्स दी जाती है कि जिसके पास भी वो पैसा जा रहा है उसके भी नीड्स को फुलफिल करे वो पैसा जी। तो हेयर तो मींस हो गया, दूसरे की खुशी में अपनी खुशी छुपी है। हाँ, ये तो बेसिक यूनिवर्स का नेचर ही यही है। तो यही मैम ग्रेटिट्यूड छोटा सा एक शॉर्ट फॉर्म में यही हो गया कि अगर हम दूसरे को अच्छी चीज देंगे, हाँ, मतलब अच्छी खुशी देंगे, तो ईश्वर की कृपा से हमको भी उतना ही रिवर्ट आएगा। कहते हैं ना, डोनेट जितना आप करेंगे। एंड में मतलब ये बोलना चाहूंगी कि एक बार हजरत मूसा हुआ करते थे, वो गॉड से डायरेक्ट बात किया करते थे। तो एक बार जब वो जा रहे थे तब उन्होंने एक आदमी को देखा, वो ऐसे ही बैठा हुआ था सर झुका के। तो उसने पूछा, क्यों बैठे हो? बोले, आप गॉड से बात करते हो, एक बात करो कि मेरे पास इतना है कि मैं थक गया हूँ और ये गॉड मुझे देना बंद ही नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको बोलो कि मुझे नहीं चाहिए।
ठीक है, बोले ठीक है मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगा। जब वो थोड़ी आगे बढ़े तो एक आदमी फिर मुंह लटकाया, उन्होंने कहा अब आप तुम क्यों बैठे हो? तो बोले आप तो गॉड के पास जा ही रहे हो, तो आप एक काम करना, उनको बोलना कि मुझे इतना दे कि मेरे पास सिर्फ एक ही शर्ट है और मैं इसमें कैसे वो करूं, और आप गॉड को बोलना कि मेरे को उतना दे। जब वो उधर गॉड के पास गया तो जब कहा कि भाई ये आदमी जो है ऐसे ऐसे कह रहा है, मुझे इतना दिया है आपने, तो गॉड ने बोला उसको बोलो ग्रैटिट्यूड बंद कर दे, मुझे थैंकफुल कहना बंद कर दे, मैं उसको देना बंद कर दूंगा। फिर उसने बोला कि भाई वो दूसरा बंदा है वो ऐसे बोल रहा था, तो गॉड ने बोला उसको बोलो ग्रैटिट्यूड शुरू कर दे। सी पावर देखें आप जी। जब वो वापस गया उसने उस बंदे को बोला कि अब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बंद कर दो, तो ही सेड मैं कैसे बंद कर दूं, मुझे तो इतना दिया है मैं बंद ही नहीं कर सकता। तो फिर गॉड ने बोला कि अब मैं तो तुझे दूंगा ही। जितना आप ग्रेटफुल होंगे, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, तो उतना ही आपको अबंडेंस मिलेगा। यस डेफिनेटली, ये तो नियम है यूनिवर्स का, जितना आप दोगे उतना ही आपको मिलेगा, बट आपका फोकस किधर है जी। म्यूचुअल गेन जो यूनिवर्स का एक शर्त है ना, वो ये है कि म्यूचुअल गेन, ये नहीं है कि आप अपने फायदे के लिए अगर करेंगे तो यूनिवर्स विल नॉट गिव यू जी, यू विल बी नॉट ब्लेस्ड विद दैट। लेकिन आपका म्यूचुअल गेन के पर्पज से करें, आपका भी फायदा हो, दूसरे का भी फायदा हो, फिर आप देखिए अबंडेंस कैसे नहीं अट्रैक्ट होती। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने सुना कि मैम ने कितना अच्छे से समझाया ग्रेटिट्यूड को। तो हमारी शो के माध्यम से आप सबसे ये आशा है और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाएं, और इस ग्रेटिट्यूड को अगर लाइफ का हम पार्ट बनाएंगे तो जैसा मैम ने बताया कि हमारे रिलेशनशिप पे तो काम करेगा ही करेगा, उसके साथ ये मनी को अट्रैक्ट करने पे भी काम करेगा, जो कि एक प्लास्टिक फॉर्म में एक खुशी है। तो जैसा कि मैम ने बताया कि ग्रेटिट्यूड सर्किल मैम एक वर्कशॉप के द्वारा आपके अंदर इम्प्लांट कर देती हैं, तो वो आप मैम से अगर कुछ इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो मैम का नंबर फ्लोट हो ही रहा है, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं और इस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं कि हमको जो ग्रेटिट्यूड करने में प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस ग्रेटिट्यूड को कैसे अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएं। तो मैम के पास बहुत टेक्निक्स है, बहुत अच्छे से मैम इस चीज़ को समझा पाएंगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना और हमारी चीज़ों को समझा। मैम का भी बहुत धन्यवाद कि मैम ने बहुत अच्छे समझाया।